जिसको कहते हैं ना पतली गली से निकलना, अब वो भी नहीं निकला जा रहा। सही है। वो जितने लोगों की दिल आजारी की है, जितने लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, जो इस केस से जुड़े हुए थे, जिनके जज्बात जुड़े हुए थे, वो कैसे निकलने देंगे? बिल्कुल ऐसे ही वो है। तो हिसाब लेंगे, हिसाब लेंगे, ऐसे ही है। तो वो देना पड़ेगा। यही है। अगर बच्ची नहीं जाना चाह रही वालिदैन के पास, तो ये तो अच्छी बात है। अगर इनका तो फायदा, ये क्यों परेशान है? बिल्कुल सही है। अच्छा सर, कुछ मैं नाम तो नहीं लूंगा, कुछ सहाफियों ने जो है ना, वो उनके जो वालिद ने कहा था कि बच्ची मुझे खत लिखती है, तो उसको भी चैलेंज किया था कि अगर आपको खत लिखे जा रहे हैं तो आप खत जो है ना वो सामने लेके आए। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो खत वगैरह तो सामने नहीं आया कोई भी। फिर हर बात पे ये कहते हैं हमारे पास एविडेंस है, तो भाई ले आओ सामने लेके आओ। किधर है एविडेंस? यार इनका क्या बात करेंगे आप? ये तो बिल्कुल ही फजूल किस्म के लोग हैं। उनका आपने वो काली राम का जिसका आप बात कर रहे हैं जी, उसने एक इंटरव्यू किया होगा, तो वो आपने देखा कितना हारे हुए शख्स का एक इंटरव्यू है। जी मैंने देखा है। ठीक है, तो इस शख्स की क्या बात करनी? ये तो कल को कह देंगे कि मेहदी काज़मी साहब मेरे अब्बू हैं, तो हम मान लेंगे। बताएं। सही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ आज फिर फ़ियाज़ रामी साहब मौजूद हैं। ज़हरा काज़मी केस के मुतल्लिक जो है ना आज अपडेट्स लेंगे इनसे, और इसी के साथ साथ दो तीन चीज़ें मेरे माइंड में हैं। एक तो ये है कि इस केस को इतना ज़्यादा लटकाया क्यों गया, क्योंकि ये केस तो बड़ा सीधा साधा था। और दूसरा ये है कि जब बच्ची माइनर शो हो चुकी थी तो फिर उससे बयान क्यों लिया जा रहा है। ये सारी डिटेल हम जो है ना रामी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो अपडेट बताइए कि हमारे सुनने में यह है कि आपकी मेहनतें रंग ले आई हैं और बच्ची जो है अपने वालिद के पास वापस जा रही है, क्या डिटेल है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया अहमद भाई। इसमें मैं यही कहूँगा कि बेसिकली बच्ची जो है जब ये माहिर नफ्सियात पॉइंट करवाया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जी, और जो 5 से 6 दफ़ा मेहदी काज़मी साहब की मुलाकात हुई है बच्ची से, उसके दौरान यही चीज़ें सामने आई हैं कि बच्ची जो है वो वालिदैन के पास जाना चाहती है। सही है। और वो रजामंद है, और माहिर नफ्सियात और डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है उससे यही साबित हुआ, और उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उसमें यही उन्होंने कहा है कि बच्ची जो है वो मुसलसल ट्रामा में रही है, डिप्रेशन में रही है, और इसको बेहतर माहौल की ज़रूरत है और वालिदैन के पास जाना चाहती है। सही हो गया। अब इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए हमने एक फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी मजिस्ट्रेट साहब के पास बच्ची की कस्टडी के हवाले से, जो कि अभी डिले का शिकार हो रही थी। सही है। एक फिर हमारे पास स्पीडी रेमेडी होती है इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट 491 की हेबियस पिटीशन की एक रेमेडी होती है। ये हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं, सेशन कोर्ट अपना हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। सही है। दोनों जहाँ भी हम चाहें, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चाहें चाहे हाई कोर्ट में चाहें, और ये एक से ज़्यादा बार भी फाइल की जा सकती है। सही। तो ये हमने हेबियस पिटीशन के ज़रिए बच्ची को बाजियाब करवाने के लिए एक पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में, जिसमें हमने क्लेम ये किया कि बच्ची की जो कस्टडी है वो इम्प्रॉपर है, क्योंकि बच्ची अब वहाँ पे रहना नहीं चाह रही, बच्ची जा रही है गार्डियन के पास। सही है। तो ऐसी सूरत में अदालत ने हमारी वो पिटीशन एक्सेप्ट करके जुमे के रोज़ 6 जनवरी को अब बच्ची को तलब किया है। सही तो है। उसमें यही होगा, अगर बच्ची जो है हेबियस पिटीशन का स्कोप जो होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है, टू दी पॉइंट होता है, इम्प्रॉपर कस्टडी की हद तक होता है या रॉन्गफुल डिटेंशन की हद तक होता है। तो इसमें अदालत यही देखेगी कि बच्ची जो है वो वालिदैन के साथ अगर जाना चाहती है उसका स्टेटमेंट लिख के तो उसको फारग कर देगी। सही हो गया। अच्छा, अभी मैंने जो इंट्रो के अंदर बात की है कि इस केस के ऊपर जो है ना वो जैसे बच्ची माइनर शो हो गई तो इसे बयान क्यों दिलवाया जा रहा है? हाँ, ये आपका बहुत अहम सवाल है, बल्कि सारे लोगों का ये सवाल होता है। तो इसमें बेसिकली बच्ची, ये केस तो था ओपन एंड शट केस था जी, लेकिन ये मामला इस तरह से ख़राब हुआ कि बच्ची जब आई ना 16 अप्रैल को कराची से, 26 अप्रैल को उसका निकाह होने के बाद 164 का बयान हो जाता है लाहौर में। ठीक है। जहाँ से ये मामला बिगड़ा, ये मुल्ज़म ज़हीर ने अपने आप को सेव करने के लिए उसका बयान करवा लिया। सही है। बाद में ये सारी चीज़ें चैलेंज हुई, ये सारे मामला हुए। उसके बाद जब बच्ची सिंध हाई कोर्ट में प्रोड्यूस की गई ना, वहाँ पे मामला मिसमैनेज हुआ। वहाँ पे मिसमैनेज कैसे हुआ कि वहाँ पे एक जाली डॉक्टर ने, एक पर्ची डॉक्टर ने बच्ची का मेडिकल बना के बच्ची की उम्र जो है वो 17 साल डिक्लेयर कर दी। सही है। और 17 साल जब डिक्लेयर कर दी, और वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में उसका एक स्टेटमेंट फिर अदालत ने 17 साल डिक्लेयर होने के बाद लिख दिया और उसे आज़ाद कर दिया। सही है। वहाँ से फिर जब एक स्टेटमेंट लिखा गया और फिर बाद में जब हमने मेडिकल उसको चैलेंज किया और उसको 11 रुकनी डॉक्टर ने क्लियर किया कि ये बच्ची माइनर है, तो वो जो एक डेंट पड़ जाता है ना केस में जी, वो निकालने के लिए फिर आपको कुछ वक्त लगता है। सही है। इस वजह से ये केस जो है वो ख़राब हुआ कि बच्ची को 17 साल की डिक्लेयर करके इसका सिंध हाई कोर्ट में स्टेटमेंट करवा के इसको बच्ची को जो है वो दोबारा से एक तरह से अबडक्ट किया गया या एक टेक्निकल तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया। सही है। और यही एक गैंग की पॉलिसी है, यही कि इस गैंग की एक साजिश है कि देखें
सिंध में जाके एक डॉक्टर को मैनेज कर लिया और वो साबित हुआ 11 डॉक्टर्स ने कहा कि ये बच्ची जो है ये नियर टू 15 है, सही 15 साल के करीब है, और एक डॉक्टर ने मेडिकल करके उसका जो था वो 17 साल उसको डिक्लेयर कर दिया। सही है। तो वहां से ये केस सारा खराब हुआ और उसके बाद फिर जब एक दफ़ा स्टेटमेंट हो जाए तो वो किसी तरीके से ही आपने उसको वाइंड अप करना होता है। तो ये अब सारा सिनेरियो यही है, और ये जो बयान हो रहा है ये शादी के हवाले से नहीं हो रहा, अब जो हो रहा है ये हो रहा है बच्ची की कस्टडी के हवाले से। और वो इवन कि हम माइनर बच्चों से भी स्टेटमेंट ऐसा ले लेते हैं, इसमें उसने सिर्फ ये अपना बेहतर माहौल के बारे में बताना है कि मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रहना चाहती हूँ या वालदैन के। अगर लेट्स सपोज वो इनकार कर देती है तो दोबारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में चली जाएगी। सही है। तो इसमें मुल्ज़म ज़हीर को तो कस्टडी नहीं मिलने वाली। सही होगा, यानी कि वो कोई भी बयान देगी वो सिर्फ अपने लिए देगी बयान कि वालिदैन के पास जाना है या उसने चाइल्ड प्रोटेक्शन में रहना है। ये शादी के हवाले से बयान नहीं होना। देखें ये तो पहले ही बच्ची ने कहा था कि मैं मुल्ज़म के पास जाना चाहती हूँ। अगर उसका स्टेटमेंट वहाँ इस हद तक कंसीडर करना होता तो अदालत इसको ना भेजती चाइल्ड प्रोटेक्शन में। सही। अदालत ने कहा कि आप माइनर हैं, आप मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, आप उसमें नहीं बात कर सकती। आपका हाँ बेहतर माहौल के हवाले से एक अलग चीज़ है, उसमें अगर वो कहना चाहती है कि मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की निस्बत वहाँ पे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती हूँ अपने वालिदैन के पास, सही है, तो डेफिनेटली वो वहाँ चली जाएगी। अच्छा सर, कुछ मैं नाम तो नहीं लूँगा, कुछ सहाफ़ियों ने जो है ना वो उनके जो वालिद ने कहा था कि बच्ची मुझे खत लिखती है, तो उसको भी चैलेंज किया था कि अगर आपको खत लिखे जा रहे हैं तो आप खत जो है ना वो सामने लेके आए। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो खत वगैरह तो सामने नहीं आया कोई भी। यार इनका क्या बात करेंगे आप, ये तो बिल्कुल ही फजूल किस्म के लोग हैं। उनका आपने वो काली राम का जिसका आप बात कर रहे हैं जी, उसने एक इंटरव्यू किया होगा, तो वो आपने देखा कितना हारे हुए शख्स का एक इंटरव्यू है। जी मैंने देखा है। ठीक है, तो इस शख्स की क्या बात करनी, ये तो कल को कह देंगे कि मेहदी काज़मी साहब मेरे अब्बू हैं तो हम मान लेंगे। बताएं। सही है, ठीक है, इसे ऐसे अगर कोई बंदा कहे तो यकीन करें, इसे तो मैं क्या बात करूं इस हवाले से, तो ये फजूल किस्म के लोग हैं। इनके पास मुद्दे में कोई केस नहीं है। ठीक है, अच्छा लेटर को छोड़ें आप, लेटर मान लिया जी, ठीक है, इनकी बात मान लेते हैं वक्ती तौर पे जी, लेटर जाली है जी, जाली हो गया। और जो डॉक्टर ने 17 स्केल के गजेटेड ऑफिसर ने एक रिपोर्ट पेश की अदालत में, उसने कह दिया कि बच्ची वालिदैन के पास जाना चाहती है, उसके अलावा कोई लेटर की जरूरत रह जाती है? नहीं, फिर तो कहानी खत्म हो गई। और बाकी जो है हम ये नहीं कहते, ठीक है, हम इनकी तरह हवा में तीर नहीं मारते, मैं तो ना किसी को फेक होप देते हैं। हम तो अभी भी कह रहे हैं, ठीक है, आप मेहदी काज़मी साहब पागल हैं कि उन्होंने जाके हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है कि मेरी बच्ची बयान देना चाहती है और जज ने उसको तलब कर लिया है। अगर वो नहीं बयान देगी तो सारी बात सामने आ जाएगी। सही है, चाइल्ड प्रोटेक्शन, इसमें कोई परेशानी वाली तो ऐसी बात नहीं। फिर हर बात पे ये कहते हैं हमारे पास एविडेंस है, तो भाई ले आओ, सामने लेके आओ, किधर है एविडेंस? सॉरी सर, ये कहानी है, फेस सेविंग है। सही हो गया सर। लास्ट में ये बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि जो बयान होंगे वो बच्ची का क्या माइंड है? कोई मुलाकात में कोई चीज़ शो हुई है, कोई ऐसा माइंड बताया बच्ची ने? जी, वालिदैन जो है वो तो 100% क्लियर हैं। हम जो भी मौक़िफ़ देते हैं जो वालिदैन की तरफ से मिलता है वही हम एक्सप्लेन करते हैं, कभी हमने अपने पास से कोई बात नहीं की। सही है। और वालिदैन मुलाकात करके हैं और उन्होंने कहा है कि ये बच्ची वालिदैन के पास जाना चाहती है। और उसको देखते हुए 100% मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हमारे पास तो ये इन्फॉर्मेशन है। सही। बाकी मजीद जो है वो अदालत देखें, अदालत ने भी इस चीज़ को क्लियर करने के लिए बच्ची को तलब की है। ठीक है, वालिदैन ने पिटीशन क्या फाइल की है? अदालत में यही फाइल की है कि जी हमारी बच्ची हमारे पास आना चाहती है। सही। तो जज साहब ने कहा ठीक है, उसे बुला के पूछ लेते हैं। सही है, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है? अगर वो स्टेटमेंट दे देगी। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ये लोग क्यों परेशान है? हाँ, इनको टेंशन की चीज की पड़ी हुई है। अगर बच्ची नहीं जाना चाह रही वालिदैन के पास तो ये तो अच्छी बात है, अगर इनका तो फायदा, ये क्यों परेशान है? बिल्कुल सही है। ये लेम एक्सक्यूज बना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि ये एक हारे हुए शख्स की बातें होती हैं इस तरह की। जी वो खत जाली निकल आया, फलां शख्स मुझे मिला था, उसने मेरे साथ बैठ के खाना खाया, फलां मुझे कराची में मिला था। ये जब आप मेन केस हार जाते हैं ना, फिर शुरू होती है ब्लेम गेम। सही। जब मैं मेन केस हार जाऊंगा, मैं कहूंगा यार अहमद दूसरी पार्टी, चलो अहमद को गंदा कर देते हैं, ताकि किसी तरीके से अपना मलबा किसी और के ऊपर डाल के मैं निकल जाऊं उससे इफेक्टेड करके, जिसको कहते हैं ना पतली गली से निकलना। अब वो भी नहीं निकला जा रहा। सही है। वो जितने लोगों की दिल आजारी की है, जितने लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, जो इस केस से जुड़े हुए थे, जिनके जज्बात जुड़े हुए थे, वो कैसे निकलने देंगे? बिल्कुल ऐसे ही। वो तो हिसाब लेंगे, ऐसे ही है, तो वो देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, अभी आपने जो है ना वो थोड़ी सी अपडेट जानी इस केस के हवाले से, और हमारी दुआएं जो हैं हमेशा से जो है ना उनके वालिदैन के साथ हैं कि बच्ची जो है उनके वालिदैन को मिल जाए और ये मामला जो है ना यहाँ पे ख़त्म हो जाए। जैसे मैंने पहली वीडियो में जिक्र किया था, शायद आपने वो वीडियो देखी होगी, 1990 के अंदर जो है ना एक केस हुआ था इसी तरह का।
और मुझे नाम उस लड़की का जेहन से निकल गया, वो उसका सुमेरा नाम था या इस तरह का कुछ नाम था। तो वो भी केस जो है ना इसी तरह बड़ा हाईलाइट हुआ था। तो हम नहीं चाहते ये केस जो है ना वो उस तरह बने। हमारी दुआएं जो है उनके वालिदैन के साथ हैं। अल्लाह करे बच्ची जो है वो अपने वालिदैन को मिल जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।